प्रिय बच्चे, हम आज आप लोगों को 10वीं वर्ग के संस्कृत के पाठ 8 से कर्मवीर कथा को संस्कृत में से हिंदी किए, हिंदी से भोजपुरी करके आप सभी को इस शिक्षाप्रद कहानी को संस्कृत में सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद में भोजपुरी है, तो भोजपुरी में इसलिए कहने जा रहा हूँ कि भोजपुरी सुनने में अच्छा लगता है, आप लोग याद भी करेंगे और उसके बाद में इस कहानी से हमें शिक्षा मिलेगी। यह कहानी सब कोई सुन सकते हैं। तो सुनिए, आज हमार कहानी बाबू माई बहिनी बबुआ बबुनी सब केहू सुनी। बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में एक भीखन टोला गांव रहले। वो गांव से एक कोस दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय में एक सामाजिक संपन्न समाजसेवी दयालु और सुजोग एक शिक्षक अइले। जब शिक्षक क्लास लेवे गइलन तो सबसे अपन अपन परिचय पूछलन। परिचय देवे के क्रम में सब लइकन सन अपन अपन गांव के, माँ के, बाबूजी के सबके नाम बतलैलन, अपन नाम बतलैलन। बाद में गुरुजी पूछलन कि सुना, जे वो सामने गांव दिखाई दे रहा बा ओकर गांव के नाम का बा? लड़कन बोलन, गुरुजी वो गांव के नाम भीखन टोला बा। तो गुरुजी पूछलन, तो का ओ भीखन टोला गांव से केहू लड़कन पढ़े ना आवेला? लड़कन बोलन कि ना गुरुजी, भीखन टोला गांव से आज तक केहू लड़कन या लड़की न आवेला। गुरुजी पूछलन, का ऐसन का बात बा कि भीखन टोला गांव के लड़का लोगन पढ़े ना आवेला? लड़का सब जवाब दिले कि गुरुजी वो गांव जे बा, वो बस्ती जे बा गरीबन के बस्ती बा, दलितन वर्ग के बस्ती बा। वहाँ के गार्जियन लोगन जो है कमाए लन और वही कमाई से अपन लड़कन सबके पोसालन। केहू के गार्जियन पढ़ावे के न चाहलन, काहे तो वहाँ गरीबी बहुत बा। गुरुजी सुन के उदास भइले, काहे तो गुरुजी तो सामाजिक दृष्टिकोण संपन्न उदार शिक्षक रहलन, मेहनती शिक्षक रहलन। उस गुरुजी चाहस कि सबके लड़का पढ़स। जब गुरुजी सुनलन कि भीखन टोला गांव के केहू लड़कन ना आवेला, तो गुरुजी सोचलन और एतवार के दिन, छुट्टी के दिन होला सरकारी गुरुजी लोगन के, तो वो गुरुजी रविवार के सवेरे घूमे के लिहाज में वो गांव में पहुंचलन। घूमे के जब क्रम में वो गांव में पहुंचलन तो गांव के शुरुआत में ही देखलन कि कुछ लड़कन सब अपन खेल में खेलत रहे। गुरुजी भी वो खेल के कुछ देर तक देखलन। देखला के बाद में गुरुजी एक लड़कन के देखलन कि वो लड़कन खेल तो रहल बा, लेकिन खेल में बहुत दिमाग लगा के खेल रहल बा। सब कोई जानेला कि कोई भी काम करी अगर दिमाग से काम करम तो बहुत अच्छा हो, चाहे दुकानदारी करी, खेती करी, नौकरी करी, पढ़ाई करी, पढ़ी, लेकिन दिमाग से जो होला वो काम बहुत अच्छा होला। अब गुरुजी देखलन कि वो लड़कन तो खेलत बा, लेकिन बहुत दिमाग लगा के खेलत बा। खेल जब समाप्त भइल तो गुरुजी वो लड़कन के बोलालन, कहलन कि बउआ तोहार का नाम है? लड़कन
लड़का बोले कि हमार नाम राम प्रवेश राम है, तू काहे न पढ़ला? गुरुजी बोले का तोरा पढ़े के मन न करेला? लड़का बोले कि हमार तो मन बहुत करेला पढ़े के, लेकिन हमार बाबूजी पढ़ावे के न चाहेला। गुरुजी बोले काहे न चाहलन? लड़कन कहला कि हमार बाबूजी बहुत गरीब है, हमार बाबूजी मजदूरी करेला और मजदूरी करके जो मजदूरी लावेलन वो मजदूरी से हमनी के खिया सकलन, पढ़ा न सकलन। पढ़ावे के खातिर उनका पैसा न है, जैसे हम किताब कर दी, स्लेट पेंसिल कर दी और स्कूल में नाम लिखाई। ये चलते मन तो करेला, लेकिन बाबूजी के दयनीय स्थिति देख के न हम पढ़े जाइला और न बाबूजी हमें पढ़े बैठावेला। और गुरुजी के दिल बहुत द्रवित हो गई। गुरुजी कहले कि अगर तू पढ़े के चाहला तो चल तू आज हमरा के अपना बाबूजी से मिला दा। लड़का कहले ठीक बा, चली हम अपने के अपना बाबूजी से अभी मिला दें। काहे तो अभी सुबह बा, बाबूजी घरे हुई, खाना वाना खा के बाबूजी कमाए चल जाला। ये चलते बाद में अब रउआ से भेंट ना हो, ये चलते अभी ये चली, हम अब ये द्वार पर बाबूजी से रउआ के भेंट करा दें। लड़का के साथ गुरुजी गइलन। जब दरवाजे पर पहुंचलन तो एक अच्छा श्रेष्ठ पुरुष के देख के वो बुढ़ापा में आयल। वो लड़का के बाबूजी गुरुजी के प्रणाम कैलन। गुरुजी कहले कि रउआ तो हमरा के नहीं चिन्हत होखम। गार्जियन कहले कि ना हम ना चिन्हत बानी कि रउआ के बारी। गुरुजी कहले कि हम अपने के सामने जो स्कूल लग रहा बा 1 कोस के दूरी पर, वही स्कूल के हम मास्टर हैं। हम एक गांव में आईनी है, राउर लड़का के देख लिया, राउर लड़का होनहार है, लेकिन रउआ काहे न पढ़ावी ले? ये हमरा के सब लड़कन भी बतलन, लेकिन अपने काहे न पढ़ावे के चाहिए कहीं। और लड़का के बाबूजी बोले कि हम गरीब हैं गुरुजी, जितना कमाईला वो मजदूरी से हम अपना लड़कन के खाली पेट पोस सकीला। पढ़ावे के खातिर कपड़ा चाहिए, पढ़ावे के खातिर पैसा चाहिए, कॉपी कलम के खातिर पैसा चाहिए। हम कहाँ से लाई कि हमार लड़कन के नाम स्कूल में लिखाई? गुरुजी पूछलन कि अपने ये तो बतलाई कि अपने के दिल अपने के लड़का के पढ़ावेला करेला कि ना। अब ये बात पर लड़कन के बाबूजी रो पड़ले और कहले कि कौन अभागा बाप हुईन जे अपना बेटा के पढ़ावे के न चाहेला, लेकिन मजबूरी में हम अपना बेटा के न पढ़ा सकिले। और गुरुजी कहले कि वो बात छोड़ी, अब ऐसा बात नहीं खे, हम आ गए बानी। रउआ लड़कन के पास जे कपड़ा बा ओकरे के साफ कर दी, अभियान लेके अपने स्कूल में आई। खाली अभिभावक के जगह पर हमार रजिस्टर में रउआ नामा दस्तखत कर दे। हम अपने के लड़का के स्लेट कॉपी कलम सब दे, स्कूल के तरफ से दे, ना हो हम अपना वेतन में से दे, लेकिन रउआ अपना लड़का के लेके जरूर आए। आए ना? लड़कन के बाबूजी बोलन हाँ गुरुजी कल हम आए। इतना सुन के गुरुजी भी गदगद भैलन और अपना घर अलन, अपना स्कूल में आ गईलन। कल होके लड़कन के बाबूजी लड़का के लेके स्कूल में पहुंचले, यानी राम प्रवेश के लेके स्कूल में पहुंचलन। जब राम प्रवेश के नामांकन हो गई, राम प्रवेश के गुरुजी तहे दिल से पढ़ावे लगलन। पढ़ावस कम, उनका बाबूजी के स्थिति ज्यादा बतलावस आ कहस कि बउआ
तोहार बाबूजी बहुत मुसीबत में हुए, कमा के पढ़ावत हुए, तू साकार करो का सपना, मेहनत करा। गुरुजी के बात सुन के, उपदेश सुन के, गुरुजी के आशीर्वाद से राम प्रवेश राम ऐसा मेहनत कैले कि हर वर्ग में ऊ प्रथम ही प्रथम आवत रहले। एक क्रम से वो जो है लड़का प्राथमिक विद्यालय पास करके जो है माध्यमिक विद्यालय में गए, वहाँ पर गुरुजी नाम लिखवा दिले, छात्रवृत्ति भी मिलने लगले। लड़का के वो गुरुजी जो है हमेशा मदद करते रहले, किताब को भी अपना वेतन में से देते रहले। लड़का ये सोचलन कि हमार गुरुजी इतना पढ़ावे पर लागल बावन, अगर हम ना पढ़म, अच्छा ना करम, तो हमारा तरफ से दो आदमी के धोखा मिली। एक तो बाबूजी के मिली कि उनका सपना चूर चूर हो जाए, दूसरे हमारा गुरुजी के जो है सपना भी पूरा ना हो। लड़का इतना मेहनत कैलन, इतना मेहनत कैलन कि मैट्रिक परीक्षा में भी प्रथम क्लास से पास कैलन, जेकरा कारण हर गांव में, हर चौक पर राम प्रवेश राम के चर्चा हो गई। अब जब प्रथम श्रेणी से अले तब गुरुजी के भी मन गड़गड़ भैले, बाबूजी के भी मन गड़गड़ भैले, सबके के अब मन में इतना लागल आस कि हमार बेटा, हमार चेला कुछ करी। अब गुरुजी कहले कि तू छोटन छोटन लड़कन के पढ़ावा, उसे कुछ पैसा जुगाड़ करा, कुछ पैसा हम दे और कुछ पैसा सरकार छात्रवृत्ति देवे तारन। तीनों पैसा मिला के कुछ दिन के बाद तू शहर चल जाइए, शहर में कॉलेज में हम नाम लिखवा दे, अच्छा से पढ़िया बउआ, ताकि तोहर बा मतारी के सपना जो है साकार हो और तोहर जीवन सफल हो। का बोला तू ऐसा शहर में जाके करीबा, अपना बाबू माई जीवन के आर्थिक स्थिति के याद रखवा, का हमर ये आशीर्वाद के ये हमार भीखन के तोरा से जे आशा वा ओकरा के याद रखवा। गुरुजी के पैर पकड़ के बच्चा रो कहले कि गुरुजी हम अपने के ये आभार कैसे भुलाए, शहर में जाके अपना बाबूजी के कैसे भुलाए। एक तरह से वो लड़कन शहर में गए, कॉलेज में नाम लिखा के पढ़ाई करे लगले। लड़का हमेशा अपन बाबूजी के स्थिति समझते रहले, गुरुजी के बात को याद करते रहले। इतना मेहनत कैलन, इतना मेहनत कैलन कि इंटर में भी फर्स्ट अले, बीए में भी फर्स्ट ही ना अले, बल्कि अपना यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप अले। जब ये यूनिवर्सिटी में टॉप अले तब ये जो जब ये स्टूड कैले तब ये कॉलेज के हर कोना से आवाज निकले, हर चौक से आवाज निकलन, हर शिक्षक के मुंह से निकले लागल कि राम प्रवेश राम साकार कैले, हमार स्कूल के नाम कैले, यूनिवर्सिटी में हमार स्कूल भी टॉप भइल, हमार भी नाम हो के लागल। प्रधानाचार्य भी खुश होलन, सब कोई चाहे लगलन और हर चौक चौराहा पर चाय के दुकान से लेके कोई भी दुकान हो वहाँ राम प्रवेश राम ही नाम के शब्द गूंजे लागल। अब गुरुजी उस लड़का के कहलन कि तू तैयारी कर, तो अपना बाबूजी के नाम के रोशन कर, बीपीएससी के तैयारी कर, आईपीएस की तैयारी कर और जो ना अच्छा से परीक्षा दे। गुरुजी के आशीर्वाद से बाबूजी के आर्थिक स्थिति याद करके आजकल के लड़कन जैसे न करके मोबाइल के जमाना न रहे और उससे दूर रह के इतना मेहनत कैले, इतना मेहनत कैले कि राम प्रवेश राम केंद्रीय लोक सेवा आयोग में प्रथम स्थान एक बार में ही, एक साल के ही मेहनत में कर लिए। जब राम प्रवेश राम जो है केंद्रीय लोक सेवा में पास कर गए तो हर चौक चौराहे पर राम प्रवेश राम के जो है शब्द गूंजे लगे। आज भी राम प्रवेश राम के शब्द, राम प्रवेश राम के सब लोगन, चाहे केंद्रीय सरकार लोगन होखन, चाहे जो है न राज्य सरकार होखन,
सबके हूँ आज राम प्रवेश राम के जो है बूढ़ी के शासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से सबको जाने लगलन कि राम प्रवेश राम एक जो है अद्वितीय बालक है, सब बालक से भिन्न है। तो रउए लोगन के हम ये भी बतलावे के चाहत बानी कि जे तरह से राम प्रवेश राम अपना गुरु जी के आशीर्वाद माता पिता के आर्थिक स्थिति के याद करके केंद्रीय लोक सेवा में स्थान लेलन, का वो राम प्रवेश कहानी ही है, काई हम कहानी ही सुनावत है? ना ना ना, ये कहानी ना सत्य है। अब अपने कहम कि कहाँ है, आज है कि ना है? आज तो राम प्रवेश राम हर थाना में है, हर प्रखंड में है। अपने लोगन सुन ले कम 2-4-5 दिन पहले कि जो है बहुत प्रखंड में आज भी बीपीएससी के परीक्षा पास करके गरीब के लइकन जो है राम प्रवेश राम जैसे ही जो है दरोगा के पोस्ट पहले बारन, डीएसपी के पोस्ट पहलन। हम अभी अपने सुन ले हम कि कुछ दिन ही पहले जो है अपने सेक्टोली लौखाद में एक हरिजन के लड़का जो है दरोगा बनलन है। का हम ओकरा के राम प्रवेश राम से तुलना ना कर सकिले? राम प्रवेश राम भी ट्यूशन करा के छोट छोट बच्चा से ट्यूशन करा के पैसा जमा करके आगे पढ़लन। वही तरह से ये लौखान से टोली लौखान के वो हरिजन के लड़का भी मोतिहारी में होम ट्यूशन करा के पैसा जुगाड़ करके अपन जो है ना जिंदगी बनैलन है, दरोगा बनलन है। अपने के बसतपुर में भी पिछले वर्ष जो है ना पासवान के लड़का दरोगा बनलन। हमारा गांव में ली कि हमारे गांव में भी लोग अच्छा अच्छा पोस्ट पर गैलन है। हमार गांव तो अपने लोगन जे जानत वाली से जानत वाली। एक तरह से हम कह सकिले कि राम प्रवेश राम आज भी कहीं ना कहीं छुपल है। आज भी राम प्रवेश बने के चाहिए तो कोई भी बालक बन सकला, एला अपने मेहनत करी। बहुत ऐसा स्कूल बा जहाँ के गुरुजी लोगन भी चाहेला कि आज भी केहू राम प्रवेश राम जैसा लड़का मिले जे के हम फ्री पढ़ाई और वो अच्छा करे, जैसे हमारे स्कूल के भी नाम होए, हमार भी नाम होए। हम भी हम लोगन से वादा करत है कि अपने लोगन के घर में गांव में अगर कोई गरीब लड़का बारन जे पढ़े वाला होखस ओके ले आई, हम ओकरा के फ्री पढ़ाए और राम प्रवेश राम जैसे बने के चाहे तो बन सकेला। का अपने ये भी प्रश्न पूछ सकीले कि का रउआ पढ़ेले बानी केहू के जीवन अपने के हाथ से बनल बा? हाँ बनल बा। हमार घर अगर जानत है तो हमार घर तक खरुआ है। हमार नाम भी अपने लोगन जानत है कि राम सुरेश सिंह नाम है। तो रउआ लोगन हमार गांव में आके पूछब, हमार गांव में एक दुखन राम हथिन। आज जे छपरा में रेलवे में स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे, वो लड़कन के जरी से ही हम फ्री पढ़ैली। जीतन राम उनका बाबूजी के नाम है। अपने लोगन के अगर कुछ माइती है हमारा गांव में तब पूछ सकीले। वो लड़का के हम जरिए से फ्री पढ़ैली, मैट्रिक तक पढ़ैली और फ्री पढ़ैला के बाद में ओकर नौकरी भी लागल। अपने के चैनपुर मिडिल स्कूल में ही नौकरी लागल मास्टरी में। ओकरा बाद भी हम प्रेरित करत रहनी और रेलवे में फॉर्म भरवैनी। वो जो है बहुत लड़का होनहार रहलक, जो है कंपटीशन लड़लक, पास कर गलक और पास कर गईले तो आज वो स्टेशन मास्टर बनल बा। लेकिन वो लड़कन भी आज राम प्रवेश राम से कम नहीं खन। आज भी जब गांव में आवलन, जब भी चैनपुर से उतर के घर जालन, अगर हमनी कोई भी मास्टर अगर रास्ता में भेटाई या हम स्कूल के नजदीक है तो आके जरूर पैर छुअलन। जे देख के लोग सोचेला कि हाँ आज भी केहू न केहू आज भी राम प्रवेश राम के रूप में है। आज भी हमारे घर में कोई जब होखेला तो छुट्टी मिले या न मिले वो जरूर पहुँच जाले, चाहे ओका वेतन ही एक दिन के काहे न कटे। लेकिन आज तक सोसाइटी के कृपा से उसको ओकरा छुट्टी भी मिला और हमारा घर में जितना भी काम होखेला काज होखेला
विवाह शादी जो भी होखेला वो जरूर आवेला। एक तरह से जब भी आवेला हमार दिल भी गदगद हो जाला कि आज भी हम कहानी पहले सुनत रहनी, कहानी किताब में पढ़ावत रहनी, लेकिन आज हमारा गांव में भी राम प्रवेश राम बा। और आज तो और खुश हो गई बानी कि हमारे गाँव में नहीं के ये अगल बगल में हर थाना में हर गांव में राम प्रवेश राम छुपल है। रउआ लोगन खोजी, अगर जे लोग बउवन में जे लड़कियन में अगर पढ़े के ललक है ओकर गार्जियन या अपना ही बारी गरीबी के कारण न पढ़ावे के चाहत बानी तो रउआ निडर हमरा स्कूल में आई। हम वादा करत है कि जरूर अपने के लड़कन के मैट्रिक तक फ्री जरूर पढ़ा दें। अगर हमें ना ये ना सोची कि हमें कहत है, हम तो आशा करते है कि सरकारी गुरुजी होखस चाहे के स्कूल के प्राइवेट गुरुजी होखस, अगर वैसा लड़का मिले जे गुरु के दिल जीत सकेला तो गुरु जरूर ओकरा के फ्री पढ़ा सकेला। तो हम एक कहानी से सभी बाबू माई बहिनी बबुआ बबुनी सब केहू से हम आशा करत है कि रउआ लोगनी भी घर में अपना लड़कन के न बैठाई, पढ़ाई कितनाहू गरीबी है फिर भी पढ़ाई ले आई, जहाँ तक हुई वहाँ तक हम भी मदद करम। और केहू कर सकेला अपने लोगन बचपन के पढ़ाई बउअन के पढ़ाई। अगर माई सुनत हो तो अपना बउआ बबुनी के वीडियो सुनावा, अगर केहू बबुआ बबुनी सुनत हो तो दूसरा बबुआ बबुनी के सुनावा, अपना माई बहन के सुनावा, बाबूजी के सुनावा। अगर बाबूजी सुनत बारन या माई बहन सुनत बारन तो वो भी अपना बबुआ बबुनी के वीडियो सुनावत और ऐसे शिक्षा लेत और आगे करे के खातिर अपना अपना बउअन लोगन के जरूर पढ़ाई। ई रउआ लोगनी से हमार निवेदन है, पैसा न देखी गरीबी न देखी, लड़का के पढ़ाई पढ़े वाला लड़का होई तो पढ़ावे वाला बहुत है अपना गांव देहात में, शहर में, देश में, सरकार से लेके नेता तक या जो है ना हर के जो है सबके मदद कर सकेला। अगर लड़का उनका दिल जीत सकेला, लड़का कर्मठ होई ईमानदार होई तो जरूर मेहनत करी और जरूर सबको उनका के मदद करी। तो देखी ये जो हम कहानी ले रही है वो 10वां क्लास के संस्कृत के जो है पाठ 8 से ले रही है। ये पाठ के नाम बा कर्मवीर कथा, जो संस्कृत पाठ 8 के है। इस शिक्षाप्रद कथा है, एकरा के हम अपने लोगन के रख ली। अगर 10वां वर्ग के लड़का सुनत है या लड़की सुनत है तो देखी इस कहानी से एक कहानी के आधार पर अपने हिंदी में बहुत क्वेश्चन के जवाब दे सकिले। हम तो अपने लोगन के जे ऑफलाइन में पढ़ले रहले जनवरी फरवरी में, हम एक कहानी के पढ़ा चुकल बानी। आज कोरोना के कारण बंद बा, ऑनलाइन भी अपने लोगन के पढ़ावत बारी। तो परीक्षा में मैट्रिक में भोजपुरी तो न लिखे के पड़ी, हिंदी लिखे के पड़ी। तो आई जे हम कहानी अपने के संस्कृत में सुनैनी है वही पर अब कहानी के आधार लेके ये सभी प्रश्न के उत्तर अब हिंदी में हम देवे जाता नहीं। तो सुनी, आज के जो कर्मवीर कथा हमने सुनाया उस कथा के आधार पर ये सारे प्रश्नों का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चे, मेरा पहला प्रश्न है कि कर्मवीर कथा किस समाज की कथा है। हमने आपको भोजपुरी में सुनाया है कि भीखम टोला गांव है जो दलित समाज से का बस्ती है। तो यहां पर लिखाएगा दलित समाज की कथा अब रंगना पड़ता है प्यारे बच्चे, इसलिए एक शब्द एक वाक्य ही आंसर होगा और उसी के आधार पर हम रंगेंगे। तो ये मेरा इसका आंसर होगा कर्मवीर कथा किस समाज की कथा है, तो दलित समाज की, गरीब समाज की। भीखम टोला गांव में कैसे लोग रहते थे, तो निर्धन
अशिक्षित गरीब यानी निर्धन गरीब को ही कहा जाता है। दलित पुरुष का नाम क्या था? प्यारे बच्चे, मैंने कहानी में बार बार कह रहा था राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, तो यही आंसर होगा। दलित पुरुष का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम। भीखन टोला देखने कौन आया? तो अभी हमने भोजपुरी में बतलाया कि भीखन टोला को देखने एक समाज संपन्न सामाजिक कर्म श्रेष्ठ पुरुष जो है गुरुजी आए थे, गुरुजी गए थे भीखन टोला देखने। तो लिखेंगे सामाजिक कर्म पुरुष शिक्षक। सामाजिक यानी समाज के सेवा करने वाले। कर्मवीर उत्साह से किस पद को प्राप्त किया? तो आपको बतलाया है कि एक ही साल में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा के पद को प्राप्त किया। तो लिखेंगे केंद्रीय लोक सेवा के उच्च पद, केंद्रीय लोक सेवा के उच्च पद। अगला क्वेश्चन है मेरा कि छात्रों का तप क्या है? तो प्यारे बच्चे, छात्रों का तप यानी तपस्या अध्ययन को कहा जाता है, मेहनत को। तो विद्यार्थी के मेहनत को अध्ययन कहा जाता है। कोई यहाँ व्यायाम नहीं करना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है। राम प्रवेश राम छात्रवृत्ति से कहाँ नाम लिखवाया? तो आपको बतलाए हैं कि राम प्रवेश राम जो है छात्रवृत्ति के पैसा से और गुरुजी के जो है मेहनत से और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर राम प्रवेश राम शहर में जाकर कॉलेज में नामांकन कराया। तो ये आंसर होगा कॉलेज में। उद्योगी पुरुष को कौन वर्ण करती है? उद्योगी का अर्थ होता है मेहनती। प्यारे बच्चे, मेहनती पुरुष को लक्ष्मी भी वर्ण करती है, यानी मेहनती पुरुष को ही पैसा आ सकता है। तो यहाँ आंसर होगा इसका लक्ष्मी। प्यारे बच्चे, उद्योगी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी। भीखन टोला देखने कौन आए? एक शिक्षक यानी गुरुजी आए, एक शिक्षक आए। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ है? केंद्रीय और राज्य सरकार में, यानी केंद्र भी कर सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार में आज भी राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा है। राम प्रवेश राम कितने बार में केंद्रीय लोक सेवा को पास किया? एक बार में। अब यह जो है ना आपको प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक नंबरी। और संस्कृत में किताब से 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछता। संस्कृत में 5वां क्वेश्चन आता है लिखने वालों में कि नहीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे, 2-2 नंबर का रहता है, यानी 16 अंक का रहता है। 14 गो 15 गो 12 गो क्वेश्चन आता है जिसमें कि नहीं 8 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 2-2 नंबर का, जिसका उत्तर अंतिम 4-5 लाइन में हम देते हैं। जैसे कर्मवीर कथा के माध्यम से लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं? जैसे मैं आप लोगों को भोजपुरी कहानी कह के अनुरोध किया हूं और ये प्रेरित किया हूं कि आप अपने बच्चे को गरीबी के कारण न रोके, उसे पढ़ाएं, उसे आगे बढ़ाएं। यही शिक्षा हम सभी को जो है लेखक देना चाहते हैं। जैसे मैं आपको देना चाहा वही हम लोगों को लेखक देना चाहते हैं। यही उसके उत्तर में लिखेंगे। राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में जो है हुई। राम प्रवेश राम की
जीवनी पर प्रकाश डाले। मैंने जो कहा वो सारे में से जो है जो आपको मुख्य बिंदु लग रहा है, उस सारे मुख्य बिंदु को एक जगह करके 5-6 लाइन में उत्तर देंगे। अगर सही सलामत पूरे वीडियो को सुनेंगे तो आप इसका उत्तर दे देंगे। सबको सुने सुनाएं और 10वीं वर्ग के लड़के इसे अच्छी तरह से अपनाएं ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय का कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाए। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम गरीब ही हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाए। बच्चे को यह शिक्षा मिलती है कि आप अपने गरीबी को नहीं देखें, अपने माता पिता के गरीबी को दूर करने के लिए सोचे, मेहनत करें और अच्छे तरह से पढ़ें, आगे बढ़ें। तो इस तरह से आप इन सारी क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं जो 10वीं वर्ग के लिए हुआ। प्यारे बच्चे, हम अब सभी अभिभावक से या बच्चों से निवेदन कर रहे हैं कि अगर यह कहानी अच्छा लगा हो और आपको लाइक करने की जरूरत हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जो है ना सबों में शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं ताकि यह चैनल आपको जो है ना राम सुरेश सिंह के द्वारा आपको यह चैनल बरकरार रहे। मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत करके आपको आपके बच्चों को आगे ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।